सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। हैप्पी एक्नॉलेजमेंट। यहां पर आकर बंगाल की याद आ गई। वहां के राजभवन से अंग्रेजों ने राज किया और काफी समय किया, पर इस स्थान से भी 2 दशक से ज्यादा राज किया। ये वो स्थान है। द ब्रिटिशर्स रूल्ड अस फ्रॉम हियर। और उन्होंने भगत सिंह जी को यहां रखा। मैं जब यहां आया तो मन में एक नई शक्ति का संचार हुआ। भगत सिंह जी के वाक्य, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वे मुझे कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। हमारा भारत कितना बदल गया। मैं बंगाल में था, उन्होंने वहां से राज किया। योगेश जी का यह कार्यालय है, यहां से 2 दशक तक राज किया। उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। सोने की चिड़िया को उन्होंने खत्म कर दिया। और आज का भारत आर्थिक ताकत है, इंग्लैंड से ज्यादा है। क्या बात। मैंने महसूस किया और पीड़ा के साथ, जब पहली बार लोकसभा का सदस्य बना 1989 में, केंद्र में मंत्री बना, तब हमारी अर्थव्यवस्था की साइज लंदन शहर से कम थी, पेरिस शहर से कम थी। और हमारे सोने को हवाई जहाज में डालकर स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया था। तब हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1 बिलियन के आसपास झोल खा रहा था। और आज का भारत 2-3 साल में जापान, जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। यही कारण मुझे यहां खींच लाया कि भारत में ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और यही आज का खास विषय है। प्रोफेसर योगेश सिंह, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, he believes in what was said long time back by a great Greek philosopher before Socrates. He said, the only constant in life is change. उन्होंने ये भी कहा कि एक ही व्यक्ति एक ही नदी में दोबारा पांव नहीं रख सकता, क्योंकि न तो व्यक्ति एक है न नदी एक है। ही इज चेंजिंग डेली यूनिवर्सिटी डे बाय डे। एंड चेंजिंग फॉर द बेटर। इनको 2 सौभाग्य मिले हैं, टू बी वाइस चांसलर when there is a milestone development in the life journey of a university, centenary celebrations. और दूसरा जो आपका विषय है और आज का विषय है, he has to convert challenges of disruptive technologies into opportunities for growth of education. और ओपन लर्निंग के लिए इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगा सकते हैं
मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जैसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा योगदान हो सकता है। प्रोफेसर पायल माबू, डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैंने बड़े ध्यान से उनके भाषण को सुना, एक एक शब्द को मैंने ध्यान दिया, पर एक बात कहे बिना नहीं रहूंगा। पायल जी, आपके नाम में दम है। सबसे पहले जिस छात्रा को इनाम दिया उनका नाम पायल है। Your name is not a liability and this is not a political comment. प्रोफेसर अजय जायसवाल जी, किसी भी विद्यालय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है, पर वो उसकी आत्मा नहीं है, वो आवश्यकता है, वो सुगंध नहीं है, सुगंध है फैकल्टी। प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस DU, प्रोफेसर श्री प्रकाश, डायरेक्टर साउथ कैंपस DU, मैंने श्री प्रकाश जी के लिए कहा कि आप कमाल के व्यक्ति हैं, माता पिता ने क्या नाम रखा है, श्री तो आगे को बोलना ही पड़ेगा। माता पिता ने कोई चांस नहीं लिया। इसी तरह आपके रजिस्ट्रार के माता पिता ने भी इनके संदर्भ में पूरी बात पहले लिखते विकास करते रहो, डॉक्टर विकास गुप्ता। प्रोफेसर प्रोजेस राहुल, जॉइंट डायरेक्टर कैंपस एंड ओपन लर्निंग, डॉक्टर प्रमोद तिवारी, जॉइंट डायरेक्टर कैंपस एंड ओपन लर्निंग, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, मेंबर्स ऑफ सीनेट एंड सिंडिकेट, उनको मैं कभी नहीं भूल सकता। आई एम चांसलर ऑल्सो पंजाब यूनिवर्सिटी एंड दे प्ले क्रिटिकल रोल in allowing or not allowing vice chancellor to perform. Principals of very distinguished colleges, मैंने तो योगेश जी को कह रखा है कि मैं कहीं शतक मार सकता हूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के माध्यम से मार सकता हूं। आई कैन विजिट 100 कॉलेजेस। The number is now in double digit. मेरे पास 3.5 साल का समय हो रहा है। To monetize time is one of the fundamentals of education. ये कीजिए। योगेश जी ने एक बात कही, बड़े उत्साह से कही, उसकी मैं तारीफ करता हूं। पर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ग्लोबल हो गई है। योगेश जी, भारत के संदर्भ में टेक्नोलॉजी बियॉन्ड ग्लोब हो गई है। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को, और चांद पर लिखा भी क्या, शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट, ये हुआ। चंद्रयान 3 की एक खासियत और है जो हर छात्र को ध्यान में रखनी चाहिए, हर छात्रा को ध्यान में रखनी चाहिए। चंद्रयान 2 नहीं होता तो चंद्रयान 3 नहीं होता। चंद्रयान 2 पूरी तरह से सफल नहीं था, पर काफी 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 हद तक सफल था। उस समय में पंजाब का गवर्नर था। ऐसा नहीं है कि मेरे वाइस प्रेसिडेंट बनने से चंद्रयान 3 लैंड हो गया, ऐसा नहीं है, संदर्भ दूसरा है। तो साइंस सिटी के अंदर मैं और मेरी धर्मपत्नी 500 बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ रात के 2 बजे के आसपास, सितंबर का महीना था, चंद्रयान 2 पहुंच गया,
लूनर सरफेस के नजदीक पहुंच गया, पर टच करने से कुछ पहले नहीं कर पाया जो उम्मीद थी। लोगों ने उसको विफलता माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइंटिस्ट की वाहवाही की। हम इतना पहुंच गए, पहली बार तो कोई नहीं पहुंचा इतना नजदीक, उनको कई प्रयास करना पड़े इतना पहुंचने में। ये सफलता की सीढ़ी है। और वो बात हो गई 23 अगस्त 2023 को। हर छात्र छात्रा को ध्यान रखना चाहिए, विफलता किसी चीज का नाम नहीं है। विफलता में आप सफलता की कुंजी देखो, सफलता का अवसर देखो। ये कहा कि मेरे अंदर एक अच्छा इंसान रहता है। सही बात है। ये पूरा वाक्य नहीं है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की संसद कार्यवाही का हिस्सा है। तो मैंने प्रामाणिक रूप से बात कही है। मैंने कहा मेरे अंदर डॉक्टर सुदेश धनखड़ बसती हैं। डॉक्टर सुदेश धनखड़ का यहाँ आने का बहुत मन था, क्योंकि जीवन उन्होंने एक तरीके से उनके लिए समर्पण कर रखा है जो योग्य हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, पर कुछ बाधा आ जाती है उनके सामने। वो आज हमारे गांव जा रही है। शिक्षा को कैसे डिस्क्राइब करें, कर चुके हैं पूर्व वक्ता। एक वृद्ध महिला थी, वो अंधी थी, बीमार रहती थी। एक ही लड़का था, उसकी कोई नौकरी नहीं थी, उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। भगवान प्रकट हुए, बोला एक वचन मांगो। अब वो अपना स्वास्थ्य मांगे, या आंखों की दृष्टि मांगे, या घर में संपन्नता मांगे, या बच्चे की नौकरी मांगे, या उसकी शादी मांगे। पर वो शिक्षित थी, उसने भगवान से एक ही वचन मांगा, सोने की थाली में हंसता खेलता हुआ बच्चा दिखा दे मुझे। अब देखो सब बातें पूरी हो गई, बच्चा, शादी हो गई, सोने की थाली धन आ गया, दिखा दो आंख आ गई, हैप्पीनेस। उसने शिक्षा मांगी। वो जो बच्चा था ना सोने की थाली में, वो शिक्षा का स्वरूप था। शिक्षा समाज में सबसे बड़े बदलाव का केंद्र है। If we have to bring about equality in society and we have to do away with inequities, तो शिक्षा ही एक माध्यम है। मुझे यहां आकर बड़ी प्रसन्नता है। I join all of you in celebrating the 62nd Foundation Day of the School of Open Learning, which is changing the lives of millions and millions across the country. एक विशेष खासियत क्या है? शिक्षा तो सभी जगह मिलती है, पर यह अनूठे तरीके की शिक्षा है। शिक्षा आपकी सहूलियत से, शिक्षा आपकी दिनचर्या में कोई व्यवधान पैदा नहीं करती। इट अलाउज यू टू हैव एक्सेस टू नॉलेज ऑन योर टर्म्स। कहने का मतलब आप आजीविका में भी लगे रह सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं। दिस ओपन लर्निंग इज यूनिक, और ये ओपन लर्निंग हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। प्राचीन भारत शिक्षा और ज्ञान का विश्व केंद्र रहा है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती थी कि ज्ञान का मतलब भारत, शिक्षा अर्जन करना मतलब भारत।
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं सदी तक क्या पहचान थी? दुनिया का मुख्य शिक्षा का केंद्र। मैं ज्यादा विवेचन नहीं करूंगा। सोचिए 13वीं सदी के बाद बदलाव क्यों आया और अब बदलाव क्यों करवट ले रहा है और हमें कितने गंभीर होने की आवश्यकता है। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कन्याकुंज, मिथिला, धारा, तंजौर आदि की प्रसिद्धि से हम सभी परिचित हैं। आर्यभट्ट, पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो ज्ञान का भंडार नहीं हो। भारत की प्राचीन पद्धति में हमें दो खासियतें नजर आती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आप अनौपचारिक हैं, तब भी अनौपचारिक होता था। औपचारिक शिक्षा मंदिर में होती थी, आश्रमों में होती थी, गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी। ये शिक्षा के केंद्र थे। आपको बड़ी प्रसन्नता होगी जब भारत के संविधान की आप मूल प्रतिलिपि देखेंगे, मूल देखेंगे, उसमें जो चित्र है वो गुरुकुल का है। उसमें 22 चित्र हैं, गुरुकुल का है। उसमें फंडामेंटल राइट्स वाले में भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या आ रहे हैं, वो है तो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसमें भगवान श्री कृष्ण जिनकी प्रतिमा दी गई है, कुरुक्षेत्र में अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो गुरुकुल हमारी औपचारिक शिक्षा का माध्यम था। आश्रम थे, शिक्षा के मंदिर थे। पर इसके अलावा परिवार शिक्षा देता था, अनौपचारिक। पुरोहित देते थे, पंडित देते थे, सन्यासी देते थे। त्योहारों का प्रसंग आता तो हम सीखते थे। आज ये काम आप बखूबी कर रहे हैं, संस्थागत तरीके से कर रहे हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग टू फॉर्मलाइज दिस इनफॉर्मल एजुकेशन इन एन इनफॉर्मल मैनर। आपने अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था में एक नई सुगंध डाल दी है, इसको जीवंत कर दिया है और आपने इसको सम्मानपूर्वक कर दिया है। आपने इसको औपचारिक शिक्षा के समकक्ष कर दिया है। ये मैंने यहां देखा है इनको देते हुए। हमारे देश की सोच है, विश्व में कौन सा देश कह सकता है कि हमसे ज्यादा ज्ञान का भंडार रहा हो? वेद, उपनिषद, पुराण, संस्कृत, आयुर्वेद, योग आदि विषयों का भारत स्रोत रहा है और हम हमारी संस्कृति को दुनिया में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की पहल पर दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है। राइजिंग अबाउट कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कल्चर, कंट्री। इन जून, द लॉन्गेस्ट डे, वी हैव योग डे। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ में। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इनको ग्रहण किया। हमारी बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है वासुदेव कुटुंबकम। जब हमने G20 का नेतृत्व किया, G20 का मोटो क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये दुनिया को दे रहे हैं, दुनिया को समझ में आ गया है कि भारत एक अलग है। खुशी की बात यह है, लंबे अंतराल के बाद, मैं कहूंगा सदियों के बाद, क्योंकि नालंदा तो 13वीं सदी के बाद नहीं रही थी, सदियों के बाद आज का भारत तीव्र गति से उस गौरव के रास्ते पर चल रहा है। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, 2047 में हम विकसित भारत देखेंगे। हम नए हैं, बच्चे रहेंगे।
आज का भारत पूर्ण विकसित होने के लक्ष्य की प्राप्ति की यात्रा पर है। यह बहुत बड़ा यज्ञ है, इसमें हर कोई आहुति दे रहा है और संपूर्ण आहुति 2047 में दी जाएगी, जब भारत आजादी के 100 साल मना रहा होगा। अति प्रसन्नता का विषय है कि आपकी संस्था दी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इसको एक नया आयाम दे रही है, इसमें कारगर आहुति दे रही है। आपका योगदान अद्वितीय है, क्योंकि आप उन लोगों को भागीदार कर रहे हैं जो भागीदार होना चाहते थे पर किसी वजह से नहीं हो पा रहे थे। यू हैंड हेल्ड दोज पीपल who were keen to acquire education. They had urgent passion for education. They were in mission mode to acquire it. उनको रास्ता नहीं दिख रहा था, उनके लिए जो टनल थी, रोशनी नहीं दिख रही थी, आपने वो रोशनी दिखाई है और वो देश और दुनिया को रोशनी दिखा रहे हैं। This institution, friends, is beyond the traditional classrooms, and it is serving more than 4 lakh students across 17 disciplines, as was indicated by the learner vice chancellor. अब सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा अधिकार शिक्षा है। शिक्षा से बड़ा कोई मौलिक अधिकार नहीं हो सकता और शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। आज हम भारत में क्या देख रहे हैं, एक अद्भुत दृश्य परिवर्तन हो रहा है और वो है शिक्षा का अधिकार खासतौर से आपके माध्यम से जमीनी हकीकत है। कार्यक्रम शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के अनुरूप बनाए गए हैं और ये उनके सामान्य कामकाज में किसी तरीके से बाधक नहीं होते। इससे बड़ी मदद कोई हो नहीं सकती। Friends, I congratulate you. This is a commendable step towards easy access to education, providing opportunities for open learning to that segment which is keen but otherwise handicapped. You have removed that handicap, you have overcome that hiccup, and now it is being fast tracked. इसीलिए मैं कहता हूं, आज के दिन इससे बेटर कोई थीम नहीं हो सकती। विकसित भारत के निर्माण में मुक्त शिक्षा योगदान, इट इज फाउंडेशन, इट इज इनएलिएनेबल, इट इज इंटीग्रेटेड इनटू ग्रोथ। बिना इसके नहीं होता। हमने वो जमाना देखा है, बिना पूछे पढ़े लिखे होक नहीं कहते थे अंगूठा लगा दो। दैट अंगूठा कल्चर, अंगूठा अभिशाप खत्म हो गया है। जब कोई कहता है आज गलती से अंगूठा लगा दो, तो हमारी माताएं बहनें कहती पहन दे। शिक्षा उस ताले की कुंजी है जिसके माध्यम से प्रगति मिलती है, समृद्धि मिलती है और सशक्तिकरण के द्वार खुलते हैं और अपने देश में खुल गए हैं। शिक्षा ही तो वो कारण है कि दुनिया के हर कोने में आज, दुनिया की हर बड़ी संस्था में आज भारत का दिमाग काम कर रहा है। नजर फिराकर देख लो, यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं देख लो, बड़े कॉर्पोरेट्स के टॉप बॉसेस देख लो, भारतीय दिमाग का करिश्मा ही हो रहा है। आवश्यकता थी एक ऐसे वातावरण की, एक ऐसे उन्मुक्त वातावरण की जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां अपनी प्रतिभा दिखा सकें। फ्रेंड्स, इट्स अ डिलाइटफुल सिचुएशन that we have today in the country an ecosystem where every young boy and girl can exploit his or her talent, potential, realize his or her dreams and aspirations. ऐसा पहले नहीं था और ऐसा होने के लिए बाधा क्या थी?
और वो बाधा बड़ी खतरनाक थी। सबसे बड़ी बाधा थी कुछ लोग औरों से ज्यादा अपने आप को मानते थे। कानून की समानता नहीं थी। इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज इल्यूडिंग अस द कॉन्स्टिट्यूशन राइट। लोगों के मन में ये आ गई थी, इनका कानून क्या बिगाड़ेगा। हताश हो चुके थे कि ये तो कानून से ऊपर है, कानून का शिकंजा इन तक पहुंच ही नहीं सकता। और फिर उनमें एक हीन भावना दी थी कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के नागरिक हैं और हमें यह देखना पड़ रहा है। आज के दिन यह हालात नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। Everyone is accountable to law, legal premises and legal processes. और ये आज के दिन जमीनी हकीकत है। No one is above law. Everyone is accountable to law. ये हमारे यूथ माइंड्स के लिए, इंप्रेशनल माइंड्स के लिए गीता के ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा एक हो गया था कि भाई नौकरी और अपॉर्चुनिटी और कॉन्ट्रैक्ट सिफारिश से मिलेगा। सिफारिश का जो सिक्का है उसका दूसरा भाग है करप्शन, कि बिना भ्रष्टाचार के आपका काम नहीं होगा। हमारे जो संस्थान थे, पावर कॉरिडोर्स, they were infested by corrupt elements, power brokers, liaison agents. उनके बिना फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। अब तो फाइल ही खत्म हो गई, सब डिजिटल हो गया। पावर कॉरिडोर्स have been duly sanitized. Even income tax assessment is faceless. और आपने कहा इसके बारे में भी कि आपके छात्र छात्राएं जब परीक्षा देती हैं तो कॉम्पीट करते हैं जो फॉर्मल एजुकेशन वाले हैं। चेक करने वाले को नहीं पता कौन कहां से आया। सो फ्रेंड्स, जीरो अकोमोडेशन फॉर करप्शन, ये न्यू नॉर्म है। लोग एडजस्ट हो गए थे कि हालात कभी नहीं बदलेंगे, पर हालात बदल गए। तीसरा बड़ा बदलाव जो शिक्षा की वजह से आया है कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बदल गई। इसमें आम आदमी का योगदान है। आम आदमी की मेहनत और पसीना है। वो तो पहले भी था। बदलाव क्या आया? सकारात्मक नीति, सकारात्मक सोच, व्यापक हैंड होल्डिंग। लोगों को अंदाजा नहीं है, पर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जाकर देखो, मुद्रा स्कीम ने क्या कर दिया है। महिला की ताकत देखो, खुद काम करती है, दो को काम दे रही है। कभी सोचा था देश में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि जो बैंक अकाउंट खुलाने से डरते थे, बैंक उनके घर पहुंचा और नतीजा 50 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुला। शिक्षा दे चलता है। ऐसे मामले में जो स्वाभाविक रूप से कुछ छूट जाते थे, वो मानते थे हमारा तो मौका गया, हमारी तो बस छूट गई। उनको मौका आप दे रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण मौका दे रहे हैं। एंड दैट इज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट। माय कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। एक बात जिस पर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो, और उसका विशेष कारण है कि इंडिया इज अमंगस्ट द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट आर फोकसिंग ऑन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। 5-7 ही देश हैं और हमारा देश उसमें है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, मशीन लर्निंग मैंने कहा हो, ब्लॉकचेन हो, यहां तक कि 6G के मामले में भी, इसके कमर्शियलाइजेशन के अंदर भी 2025 से 30 तक हम। क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर भारत ने सबसे पहले पहल कर 6000 करोड़ का एक कमीशन बनाया।
ग्रीन हाइड्रोजन का 19,000 करोड़ का बनाया। इसको इसलिए बता रहा हूं कि ये आज के दिन हमारे यंग माइंड्स के लिए अवसर का अनूठा मौका है। आपने जो हैंडीकैप लोगों की मदद की है, दे आर नॉट फिजिकली हैंडीकैप्ड, दे वर नॉट हैंडीकैप्ड बाय देयर डिजाइन, पैशन एंड मिशन, दे वर हैंडीकैप्ड कि हम क्या करें, हमें डिग्री कैसे मिले, आपने रास्ता दिखाया। उसी तरीके से नई चुनौती देश में है, और नई चुनौती है कि हर कोई सरकारी नौकर बनना चाहता है। उसके लिए वो अंधाधुंध होकर कंपटीशन के लिए लगा हुआ है, वो एक साइलो में रह रहा है। हर व्यवस्था में सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित होगी। उनको ये नहीं पता है कि आपके पास कितने और मौके हैं जो आप देश और दुनिया को बदल सकते हैं। आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। जब इसरो गया ना, इसरो ने दुनिया में नाम कमाया है। हम दूसरे देशों के सैटेलाइट स्पेस में डालते हैं, उन्हें विकसित देश नहीं, वो देश जो तकनीकी में हमसे आगे हैं, बिकॉज वी गिव गुड वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। मैं IIT का बड़ा सम्मान करता हूं, पर इसरो के अंदर साधारण कॉलेजेस के बच्चे हैं, इन संस्थाओं में से एक भी नहीं है। यहां से संदेश जाना चाहिए छात्रों के लिए, विशेषकर छात्र छात्राओं के लिए, कि लेट देम नॉट बी ओनली इन द ग्रूव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दे कैन हैव स्टार्टअप्स, दे कैन कंट्रीब्यूट विद द बेस्ट इन इकोनॉमी, इन रिसर्च, इन इनोवेशन, इन एंटरप्राइज। और मैं समझता हूं वो समय दूर नहीं है कि ऐसा होकर रहेगा। नई शिक्षा नीति के बारे में बात की गई, क्रांतिकारी कदम है, 3 दशक के बाद आया। मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था, हमसे भी राय ली गई। इनपुट्स वर सेक्टर फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तब जाकर इसका इवोल्यूशन हुआ। आप तो ये काम पहले से ही कर रहे थे, अब ये काम और भी सुलभ कर दिया है। तो आप तो ये मानकर चलिए योगेश जी और पायल जी कि टेक्नोलॉजी का विकास और नई शिक्षा नीति ये आपके हाथ मजबूत करने के लिए हुई है कि स्कूल ऑफ लर्निंग निरंतरता से आगे बढ़ती रही। भारत आज महानता के शिखर की ओर अग्रसर है, कोई शक नहीं है इसमें। निवेश, शिक्षा, पर्यटन, अंतरिक्ष अन्वेषण और बहुमुखी प्रगति का केंद्र है। दुनिया के बड़े संस्थान पहले हमें चेताते थे, हमें समझाते थे कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी हो, आज सीखने आते हैं। When economy is facing headwinds, the terrain is difficult. India GDP rise amongst large economies is the highest. ये आसान नहीं है। Our digital penetration, given our diversity, given far-flung areas, given different dialects, it is ahead of developed nations. वर्ल्ड बैंक ने तो यहां तक कहा कि भारत ने जो करिश्मा 6 साल में किया है वो साधारणतः 47 साल में भी संभव नहीं है। ये हमारे देश की अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि हम सब एक मैराथन मार्च के हिस्सा हैं। हम सब एक महान यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। इस मैराथन मार्च और महान यज्ञ में पूर्ण आहुति 2047 में दी जाएगी, जब भारत अपने आजादी का शताब्दी पर्व मना रहा होगा। और तब भारत उस स्थान पर रहेगा जिस स्थान पर भारत सदियों तक, सदियों पहले रहा था। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।